हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स और थ्योरी को हमने कवर किया था। आज इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड सभी आर्टिकल को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम लोग प्रधानमंत्री को कवर करेंगे। प्रधानमंत्री मतलब कि प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, जैसा कि संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डी जियोर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, डी जियोर एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक है, जैसा कि राष्ट्रपति के लिए हमने देखा डी जियोर एग्जीक्यूटिव होता है, प्रधानमंत्री के लिए क्या होता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। हमने देखा प्रधानमंत्री के बारे में देखा संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डी जियोर एग्जीक्यूटिव, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है, इंग्लिश में कहते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा सभी कार्यों का संविधान में उल्लेख है, लेकिन उसके कार्यों का क्रियान्वयन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है।
इस तरीके से हम कर सकते हैं कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है, कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय जो राष्ट्रपति के कोई भी कार्य करता है वो राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में ही होता है। ठीक है, बट प्रधानमंत्री वो कर सकता है। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ठीक, संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं संविधान में प्रधानमंत्री यानी पीएम के निर्वाचन और नियुक्ति संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है, बट आर्टिकल 75 में, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 75 में कहा गया है, केवल इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि उसकी नियुक्ति जो है निर्वाचन की प्रक्रिया वह राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि यदि वह लोकसभा का बहुमत का नेता है तभी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। तो आगे हम कह सकते हैं सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन यह प्रोसेस उस पर डिपेंड है कि वह लोकसभा का बहुमत दल का नेता होना चाहिए। ठीक, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपनी
मतलब कि स्वविवेक से कर सकता है। ठीक है, यदि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति मतलब बहुमत प्राप्त होता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन यदि उसको बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह क्या कर सकता है, स्वविवेक की शक्ति से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति स्वविवेक से अपने विवेक से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, यदि लोकसभा में किसी व्यक्ति को बहुमत नहीं मिलती है तो राष्ट्रपति उस प्रक्रिया में क्या करता है, अपने स्वविवेक से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। बट कंडीशन क्या होता है, इस स्थिति में राष्ट्रपति जो है सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, स्वविवेक से शक्ति का प्रयोग तो कर सकता है लेकिन राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, यदि किसी दल को बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो वह गठबंधन बनाकर बहुमत प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उससे जिससे वह प्रधानमंत्री नियुक्त करता है उसे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है। एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है। ठीक है, सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति उससे कहता है कि यदि वह प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है तो एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत उसको हासिल करना होता है। ठीक है, पहली बार स्वविवेक से राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 1979 में नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद चौधरी चरण सिंह को चुना था। ठीक है, जो कि गठबंधन के नेता थे। पहली बार स्वविवेक से राष्ट्रपति
नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति 1979 में नीलम संजीव रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, जो कि चौधरी चरण सिंह बहुमत गठबंधन से बहुमत प्राप्त किए थे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है, उस परिप्रेक्ष्य में क्या करता है राष्ट्रपति? स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। जब प्रधानमंत्री की आकस्मिक या अचानक मृत्यु हो जाती है तो उस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। हम देखेंगे, जब 1984 में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उस परिप्रेक्ष्य में उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो तत्कालीन मतलब उस समय के जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह ने उस समय क्या किया था कि जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता था उस प्रथा को उन्होंने अनदेखा कर दिया था, क्योंकि उस समय किसी प्रधानमंत्री की नियुक्त हो जाने पर क्या होता, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्त किया जा सकता था। लेकिन उस समय उस परिप्रेक्ष्य में ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को पीएम बनाया और उन्होंने क्या किया कि जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, उनकी अनदेखा कर दी। ठीक है, अब बात करते हैं
सन 1980 में जब दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान में ये आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, सन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में ये आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, लोकसभा या किसी भी सदन में अपना बहुमत सिद्ध करे। ठीक है। 1980 में अनिवार्य, दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पीएम बनने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और तब एक निश्चित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस समय कहा कि राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले यह अनिवार्य नहीं करना चाहिए कि वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। ठीक है, बट उसे प्रधानमंत्री की नियुक्त करने के बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और तब एक निश्चित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना चाहिए। ठीक है। 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व या पहले लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, किंतु राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और उसके बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर उसे
लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ व्यक्ति हैं जैसे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के साथ 1979 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया था। बीपी सिंह के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। बीपी सिंह परिप्रेक्ष्य में 1989 में हुआ था। चंद्रशेखर 1990 में, चंद्रशेखर के परिप्रेक्ष्य में 1990 में हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के परिप्रेक्ष्य में 1991 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के परिप्रेक्ष्य में, अटल बिहारी वाजपेयी के परिप्रेक्ष्य में 1996 1996 में हुआ था। और एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा देवगौड़ा के परिप्रेक्ष्य में 1996 में। और आई के गुजराल, आई के गुजराल के परिप्रेक्ष्य में 1997 में हुआ था। ये लोग पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा में बहुमत सिद्ध किया। ठीक है, फिर 1997 में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उन्नीस सौ 97 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समयावधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। यानी कि 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन का
किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा अन्यथा उसे अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा, अन्यथा उसकी प्रधानमंत्री की पद से उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति यदि वह संसद का सदस्य न हो तो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बट कंडीशन है कि उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा 6 माह के बाद उसकी प्रधानमंत्री पद से उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। जैसा कि कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे हम देखेंगे इंदिरा गांधी देवगौड़ा HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह ये राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, जैसा कि इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, मनमोहन सिंह ये लोग राज्यसभा के सदस्य थे, फिर भी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी जो प्रधानमंत्री है किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ प्रधानमंत्री को शपथ एवं गोपनीयता की, ठीक है, पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ में प्रधानमंत्री क्या शपथ लेता है? शपथ लेता है मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, छुट्टी रखूंगा। नेक्स्ट, मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध
श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। ठीक है। शपथ में प्रधानमंत्री शपथ क्या लेता है? मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा। मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। ठीक है। और लास्ट में क्या शपथ लेता है? मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ठीक है। लास्ट में क्या शपथ लेता है? मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ठीक है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है। ठीक है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है तब तक वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। ठीक है। प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। बात करते हैं उसके वेतन और भत्ते की। जैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर वह रहता है, इसका मतलब कि राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर कहा गया है कि जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रह सकता है। ठीक है। बात करते हैं उसके वेतन और भत्ते की। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते की बात करते हैं। वेतन व भत्ते। ठीक है। तो प्रधानमंत्री के वेतन को संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। संसद द्वारा
समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, तो संसद का सदस्य होता है, तो जो संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले जो वेतन भत्ते रहेंगे वही प्रधानमंत्री को भी दिए जाते हैं। तो संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त करता है। वेतन व भत्ते प्राप्त करता है, ठीक है। और इसके साथ में क्या उसको मिलता है, व्यय विषयक भत्ते मिलते हैं। प्लस फ्री आवास, मुफ्त में आवास मिलता है। प्लस यात्रा, कहीं भी आने जाने के लिए उस यात्रा मुफ्त रहता है। प्लस चिकित्सा स्वास्थ्य उसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते में हमने देखा कि संसद द्वारा समय समय पर उसके वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। जैसा कि हमने जाना कि प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो सकता है, तो संसद सदस्य को जो प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते होते हैं वही प्रधानमंत्री को भी मिलते हैं। प्लस उसके साथ में क्या उसको दिया जाता है, तो व्यय विषयक भत्ते, आवास, यात्रा और चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उसको प्रदान की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे प्रधानमंत्री से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स और उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और भी कुछ विषय में हैं तो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।